यहाँ पर बातें हुई कि प्रारंभ में वो अमृतलाल नागर से जुड़े, यशपाल से जुड़े। अगर इतने बड़े लेखकों से कोई जुड़ जाता है तो फिर उसका जो जो फॉर्मेटिव ईयर्स में जुड़ जाता है, फिर उसकी जो रचना का आकाश है वो निश्चित रूप से बहुत बड़ा हो जाता है। और संपादक के रूप में तो उन्होंने निश्चित रूप से गजब ही कर दिया। महेश दर्पण जी ने बहुत ही, शायद सबसे प्रामाणिक व्यक्ति थे जो कि इस बारे में बात कर वाह! सकते थे। बिल्कुल। और उन्होंने बड़ी प्रामाणिकता के साथ, जैसे उन्होंने एक गजल की बात की जिसको रेखा जी ने सुनाया, कि अगर किसी को कहा जाए कि आप दुष्यंत जैसी गजलें लिख दो और लोगों को बताओ कि हिंदी में गजल लिखनी चाहिए, तो ये सब कोई नहीं कर सकते। आप किसी से करवा कर देख लें कि ऐसी गजल लिख दे जैसी दुष्यंत लिखते हो, और जब आप उस गजल को पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई वैसी गजल है जैसी दुष्यंत लिखते होंगे। तो कितना बड़ा काम उन्होंने एक संपादक के रूप में किया। अभी चित्रा जी ने लिखा कि लोक कथाओं के जो पहले अंक निकले वो सारिका से निकले। आज लघु कथा के रूप में एक बहुत ही प्रतिष्ठित विधा हम सबके बीच में हो गई है, परंतु लघु जी, कथा जी। पर सबसे पहले और सबसे अच्छे अंक निकाले वो सारिका ने निकाले, और लघु कथा पर सारी बड़े विस्तार से उन्होंने लिखा। तो एक जी। बहुत बड़ा योगदान था। आज के जितने भी बड़े लेखक हैं, जो स्थापित लेखक हैं, उनकी जब हम बात करते हैं तो उनकी प्रारंभिक रचनाएं सबकी उस जमाने में छपी जबकि अवध नारायण मुदगिल उसके संपादक हुआ करते थे। जी, तो एक तरीके से उस समय में उनको लेखन की जमीन उपलब्ध कराना, ये एक बहुत बड़ा काम था जो अवध बहुत नारायण जी ने दिया किया। और संपादक के रूप में अभी कोई भावुकता की बात कर रहा था तो मुझे ध्यान में आया कि उन्होंने भावुकता को लेकर बकायदा एक आलेख लिखा था कि हिंदी लेखकों में या हिंदी लेखन में भावुकता कब है। जब वो सामान्य बातें कर रहे होते हैं तो वो एब्स्ट्रैक्ट बातें कर रहे होते हैं, परंतु जब वो एक्शन की बात करते हैं तो वो जिसको बोलते हैं कि रियलिस्टिक लैंग्वेज यूज करते हैं। तो कितना गहरा अध्ययन था उनका संपादन का, ये उससे काफी झलकता है। एक बात उन्होंने कही भी, चित्रा जी ने तो बहुत ही उनकी बड़ी जरूरी बातें खासतौर से संपादन कला की हमारे सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने बड़े लेखकों का सारे गामा पास समझ लिया था। तो ये मतलब जब वो उसको अध्ययन करने लगे तो कि ये बड़े लेखक कहाँ से चरित्र लाते हैं, कहाँ से कथानक लाते हैं, और किस तरीके से उनकी रचना प्रक्रिया है, इसको समझना ही एक तरह से मैं समझता हूँ कि वो जो संपादकीय है, उन्होंने जो 20 वर्ष 22 वर्ष जो उसका संपादन किया, उसमें से देश के सर्वश्रेष्ठ लेखकों की जो रचना प्रक्रिया है वो उन्होंने समझ ली।